हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस, अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस होंगे आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट से। एंड साथ साथ लास्ट में 2 क्विजेस भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द टर्म GIGO इज रिलेटेड टू। अब GIGO को आप जीजो भी बोल सकते हो, वैसे मैं आपको फुल फॉर्म भी बता देता हूँ इसकी। गार्बेज इन गार्बेज आउट। अब इसको आप रिलेट किससे करोगे? 4 ऑप्शन है, देख लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, वर्सेटिलिटी, सी है ऑटोमेटिक, एंड डी है एक्यूरेसी। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सही आंसर मार्क कीजिए। चलिए, होपफुली आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है एक्यूरेसी। अब देखिए गाइस, GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है। अब कंप्यूटर क्या है? एक मशीन लैंग्वेज है। अगर आप इनपुट में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन डाल रहे हो जो गार्बेज है, तो आउटपुट में क्या मिलेगा? गार्बेज ही मिलेगा। वैसे तो ह्यूमन माइंड के साथ भी ऐसा ही है। अगर हम नेगेटिव जो थॉट्स हैं उनको अगर हम अपने माइंड में डाल लेते हैं, और लास्ट में हमें रिजल्ट क्या मिलता है? नेगेटिव ही मिलता है। ऐसा ही है ना। अब जैसे आपका 9 मई को एग्ज़ाम है, और आप सोच के बैठे हो कि वायरस पूरा का पूरा इस टाइम अपना प्रकोप दिखा रहा है, क्या पता हमारा जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो जाए, और हमने इतनी तैयारी करी है। अब ये तैयारी हमारी रंग लाएगी कि नहीं लाएगी, मतलब हम इस पेपर को क्लियर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ठीक है। ऐसे जो थॉट्स होते हैं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी को लो कर देते हैं। ठीक है। आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप अपने एग्ज़ाम को तैयार करो और बहुत अच्छे से पढ़ते जाओ। अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करो। अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कुछ समय के लिए, तो आप कोई अच्छा सा सॉन्ग सुनो जो आपको मोटिवेट करे। ठीक है। अब सॉन्ग्स में भी अपनी सिलेक्शन ऐसी मत रखना कि आप और ही डिमोटिवेट हो जाओ, ठीक है, और ही सैड में चले जाओ। तो ऐसा नहीं करना। आपने अपने माइंड से नेगेटिव थॉट्स को हटाना है और पॉजिटिव को लेकर आना है, तभी रिजल्ट क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है जी। 9 मई को तभी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। ऐसे ही कंप्यूटर करता है। गार्बेज अगर इनपुट में जाएगी तो आउटपुट में भी क्या मिलेगी? गार्बेज मिलेगी। ठीक है। तो एक तरह से इसको हम रिलेट करते हैं एक्यूरेसी के साथ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको हम एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये किसकी कंटेक्स्ट में होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंटेक्स्ट में। इसका मतलब क्या है कि आपका प्रोग्राम जो है वो कितना एक्यूरेट है। ठीक है जी। अगर आपका प्रोग्राम एक्यूरेट नहीं है तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? इनकरेक्ट। या फिर अगर आप इनपुट इनवैलिड डालोगे तो आपका प्रोग्राम एक तरह से इनएक्यूरेट वे में ही रिजल्ट देगा। ठीक है जी। तो इसको आप देख लेना, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ टेलीटेक्स्ट। अब ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने बिना ऑप्शन देखे खुद से इसको बस जल्दी जल्दी मतलब इसका आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन तो खैर देखने ही पड़ेंगे। चलिए, टेलीटेक्स्ट क्या होता है? ए ऑप्शन है हमारा, फ्लैशिंग ऑफ टेलीफोन कन्वर्सेशन ऑन टीवी स्क्रीन। बी है, प्रिंटिंग द टेक्स्ट ऑफ मैसेज ऑन द टेलेक्स मशीन। सी है, कनेक्टिंग द लोकल टेलीफोन विद आउट स्टेशन टेलीफोन्स विदाउट STD कोड्स। ओके। फ्लैशिंग ऑफ द टेक्स्ट ऑफ न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन ऑन द टीवी स्क्रीन। अब इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, फ्लैशिंग ऑफ द टेक्स्ट ऑफ न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन ऑन टीवी स्क्रीन। इसको हम क्या कहते हैं? टेलीटेक्स्ट। ठीक है। अब ये तो आजकल हम देखते ही हैं, है ना, ऐसी इन्फॉर्मेशन टीवी पर लिखी होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? टेलीटेक्स्ट कहते हैं। चलिए, इसको तो डिटेल में देखने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड्स फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इन द मार्केट। अब देखिए, लैपटॉप कंप्यूटर मार्केट में किसने इंट्रोड्यूस करा था? 4 ऑप्शन है, देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हेलेट पेपकार्ट, बी है एप्सन, सी है लैपलिंग ट्रैवलिंग सॉफ्टवेयर, डी है माइक्रोसॉफ्ट। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सही आंसर मार्क कीजिए, बहुत ईजी है। देखिए गाइस, इसका सही आंसर है एप्सन। एप्सन की एक सीरीज थी HX20, या इसको हम कहते थे HC20। या तो HX20 आएगी या HC20 आएगी। ये आपको ऑप्शन में भी देखने को मिल सकता है। तो ये किसने करा था फर्स्ट कंप्यूटर मार्केट में इंट्रोड्यूस? एप्सन ने। कब किया था? ये भी आपको पता होना चाहिए, 1981 में। ठीक है जी। मंथ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ईयर फिर भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। द टेक्नोलॉजी डेट इज यूज टू एस्टेब्लिश वायरलेस नेटवर्क इज। अब वायरलेस नेटवर्किंग में हम यहाँ पर देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ए ऑप्शन हमें क्या कहता है? TCP या फिर IP। अब TCP और IP क्या होता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है। इसको भी हम इससे रिलेटेड बहुत सारे अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि नेटवर्क से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। नेटवर्क से अब जो नेक्स्ट सेशन होगा कंप्यूटर का, वो आपका नेटवर्क बेस्ड ही होगा। ठीक है। उसके बाद है J2ME। ठीक है जी। सी है MATLAB। ठीक है, मैटलैब।
डी है ब्लूटूथ, इसको मतलब ना पढ़ लेना, ठीक है, मैट लैब है तो, और डी है आपका ब्लूटूथ। तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं हम वायरलेस नेटवर्किंग के लिए? देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हमारा सही आंसर हो जाएगा ब्लूटूथ। ये आपने यूज़ भी किया होगा। आज की डेट में तो बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे शेयर इट है, हालांकि मुझे ज़्यादा पता नहीं, लेकिन बहुत सारी एप्लीकेशन, शायद जेंडर ऐसी कुछ एप्लीकेशन भी है। शेयर इट बहुत ज़्यादा यूज़ किया मैंने खुद, और ब्लूटूथ भी यूज़ करते थे अगर हमें किसी एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कोई सॉन्ग को ट्रांसफ़र करना होता था, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा था। फिर एंड्रॉयड फ़ोन आए तो हमें पता लगा कि ऐसी कोई एप्लीकेशन है जो बहुत ही फास्टली प्रोसेस करती है, ठीक है। आजकल तो जो हमारे मोबाइल्स होते हैं उनमें इनबिल्ट ही होती है, ठीक है। तो आप इस तरह से समझ सकते हो, या व्हाट्सएप से ही हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं डाटा, टेलीग्राम से ट्रांसफ़र कर लेते हैं अगर हैवी फाइल हो। तो ब्लूटूथ इसमें से सही हो जाएगा। अब ब्लूटूथ क्या है? एक तरह का मैन है। मैन क्या होता है? सॉरी, पैन, मैन तो ज़्यादा हो जाएगा, पैन है, ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, क्योंकि इसकी रेंज बहुत कम होती है, ठीक है। अगर आप अपने दोस्त के साथ ब्लूटूथ से कुछ शेयर कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आपका दोस्त थोड़ी सी दूर चला जाएगा तो आपका जो डाटा है वो सेंड ही नहीं होगा। फिर आप कहोगे अच्छा तुम जाओ और मुझे मोबाइल पकड़ा दो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही एक शॉर्ट रेंज में रहता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क पे ही वर्क करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं आप लोगों को, आप कंफ्यूज हो भी जाते हो और फिर कहीं ना कहीं आप गलत कर देते हो, और एक क्वेश्चन गलत समझ लो आप कितने नंबर पीछे चले गए, मतलब आपका रैंक कितना पीछे चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द लीफो। अब लीफो बेसिकली कहा जाता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है जी। ये एक स्ट्रक्चर होता है। अब देखो कंप्यूटर में ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन फेच होती है, मतलब उसमें डाली जाती है। अब बहुत सारे केस होते हैं, लीफो होता है और फीफो होता है। फीफो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, ऐसे ही हीफो होता है। अब मैं ज़्यादा तो नहीं आपको करवाऊंगा, बट आप समझिए, ठीक है। अब लीफो और फीफो को यहाँ पर मैं समझाता हूँ अच्छे से। अब देखिए मान के चलो आप कहीं पर जा रहे हो, लाइक एस आप मान लो कि आपने बहुत कुछ यहाँ पर खाने के लिए मंगवा लिया, ठीक है, लाइक एस कि आपने पहले स्नैक्स मंगवा लिए, ठीक है, स्नैक्स में पर्टिकुलरली आपने मंचूरियन मंगवा लिया मान लो, ठीक है, उसके बाद आपने कोई ऐसा पनीर की सब्ज़ी मंगवा ली, फिर आपने दाल मंगवा ली, ठीक है, फिर बाद में पता लग रहा है कि भाई सीधा आइसक्रीम आ गई, ठीक है। तो आप कहोगे कि इन सब को छोड़ो, पहले इसी को ही आने दो, ठीक है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। ऐसे ही होता है कंप्यूटर में, क्या होता है एक स्टैक की फॉर्म होता है, इसका सही आंसर है स्टैक है, ठीक है। स्टैक की फॉर्म में क्या होता है, बहुत सारे मतलब हमारे प्रोसेस होते हैं, लाइक जैसे ऐसे समझ लो। अब आपका जो इसमें इंफॉर्मेशन जाएगी, ये गई तो पहले नंबर पे, तो ये यहाँ पर है। फिर दूसरी इन्फॉर्मेशन जाएगी जो यहाँ पे पहले नंबर पे पड़ी है, वो शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पे, यहाँ फर्स्ट चला जाएगा, यहाँ सेकंड चला जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे अगली इन्फॉर्मेशन जाएगी तो फर्स्ट यहाँ चला जाएगा, सेकंड यहाँ चला जाएगा, थर्ड यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर इन्फॉर्मेशन जाएगी फर्स्ट यहाँ चला जाएगा, सेकंड यहाँ चला जाएगा, थर्ड यहाँ चला जाएगा, फोर्थ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करते करते यहाँ पे फर्स्ट आ गया, यहाँ सेकंड, यहाँ थर्ड, यहाँ फोर्थ, यहाँ फिफ्थ, यहाँ सिक्स्थ, ठीक है। अब सिक्स क्या है, सबसे लास्ट में हमने डाली, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर दूसरा कोई स्टैक लगा देते हैं, मतलब दूसरी कोई ऐसा हम रिसीविंग एंड पे लगा देते हैं, तो ये वाली इन्फॉर्मेशन सबसे पहले चली जाएगी, ठीक है। इसको इस तरह से कनेक्ट करा गया है कि जो लास्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपकी पहले आउट हो रही है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। इसको इस तरह से हम कंसिडर करते हैं, या फिर अगर आप बुकिश लैंग्वेज को कंसिडर करना चाहते हो तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। LIFO is an inventory valuation technique in which the last received stock of goods is issued first, ठीक है जी। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ये ओल्डेस्ट था, मतलब ये नहीं ओल्डेस्ट नहीं, बस इतना ही समझ लो, ठीक है, कि भाई हम एक इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक है जिसमें हम जो लास्ट रिसीव स्टॉक होता है उसको हम फर्स्टली क्या कर देते हैं, इशू कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, तो ये हम स्टैक की फॉर्मेट में करते हैं। अच्छा, अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी आपको बता ही देता हूँ। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या है कि मान लो कि यहाँ पर आपने एक स्टैक लिया, ये स्टैक बनाई हुआ है, इसी को यूज़ कर लेते हैं हम। 5 4 3 2 1। अब आपने इसको इधर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इधर से कनेक्ट करा तो पहली इन्फॉर्मेशन पहली बार चलेगी, जैसे आई फर्स्ट वैसी बाहर चलेगी, ठीक है। इसे ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो बहुत सारे एग्जांपल हैं डेली लाइफ में भी, आप इसको यूज़ कर सकते हो कि जो पहले आया आपने वो पहले ही उसको आउट कर दिया, ठीक है। फिर दूसरा आया दूसरा आउट कर दिया, तीसरा आया तीसरा आउट कर दिया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। ऐसे इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। कंप्यूटर की जो फीफो की जो बुकिश लैंग्वेज है,
फीफो इज एन इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक इन विच द फर्स्ट रिसीव स्टॉक ऑफ गुड्स इज इशू फर्स्ट, जो जिसको हम पहले इशू करते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, फीफो कहेंगे। अच्छा, हीफो होता है, इसकी फुल फॉर्म आप मुझे बताना, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल के फॉर्मेट में समझाता हूँ। मान लो कि आप किसी शॉप में गए हो और वहाँ पर लेडी पर्स लगे हुए हैं, ठीक है, हालांकि अब यहाँ पर बॉयज़ तो नहीं जाएंगे, गर्ल्स जाएंगी। तो यहाँ पर जो लेडी पर्स लगे हुए हैं, इनका रेट है एक का 399 पर्स का, ठीक है, एक का रेट है 299, ठीक है, एक का रेट है 199, ठीक है। और यहाँ पे जो शॉपकीपर खड़ा है वो पहले क्या करेगा, पहले इसको निकालेगा, ठीक है, ये सारे इस रेट के सारे पर्स निकल जाएंगे, फिर ये वाले रेट के निकालेगा, ठीक है जी, फिर इस रेट के निकालेगा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना हीफो की डेफिनेशन क्या है, हीफो की फुल फॉर्म क्या है। अगर आपको समझ आया तब भी ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में मैं हीफो को अच्छे से करवा दूंगा। अच्छा, इकोनॉमिक्स की आपको क्विज समझ में नहीं आई थी, मैंने डेट्स वाई आपको आपके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी नहीं बताया, लेकिन मैंने पीडीएफ अपलोड कर दी है टेलीग्राम चैनल पर, आप वो देख सकते हैं। वो जो क्विज के क्वेश्चन थे वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन जब भी होगा मेरा, इकोनॉमिक्स का ही होगा, ठीक है जी। तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चंस हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले क्विज वाले जो क्वेश्चंस थे वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और भी अगर आप कहीं से भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, लाइक जैसे कोई बुक आपके पास है या फिर कोई ऐसा पेपर आपके पास है, अगर आपने 4 अप्रैल का पेपर दिया था, उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन है आपको समझ नहीं आया, जो मॉक टेस्ट था 4 अप्रैल को हमने लॉन्च किया था, ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी आप पोस्ट कर सकते हो कि सर ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया इकोनॉमिक्स, ठीक है, या फिर कोई भी जीके का टॉपिक से आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट से, ठीक है, तो वो क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप एक बार देख लेना, क्योंकि इसको हम एक तरह से स्टैक स्ट्रक्चर से जोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है, इन HTML टैग कंसिस्ट ऑफ कीवर्ड्स एनक्लोज्ड विद इन। अब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, ये ना तो C++ में पूछे जाते हैं, नो सी, जहाँ पर सी का सिलेबस हो, डाटा स्ट्रक्चर का सिलेबस हो, ठीक है, C++ का सिलेबस हो। अगर आप में से कोई इंजीनियर होगा तो वो समझ पा रहा होगा, या जिसने BSc में कंप्यूटर साइंस से की होगी, ठीक है, वो समझ पा रहा होगा। बाकियों के लिए ये वर्ड्स ऊपर से जा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन देखिए क्या होता है, कंप्यूटर का ना जो सिलेबस है आपका वो बेसिक है, लेकिन इतना भी बेसिक नहीं है कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस ना पूछे जाएं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एग्जामिनर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें कोई हार्ड एंड हमारे को प्रोग्राम नहीं देखने को मिल रहा। जैसे अगर आप कोई जैसे IBPS SO का पेपर होता है, जो बैंकिंग के स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे, यहाँ जो बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे हैं, तो SO के पेपर में क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे पूछे जाएंगे जो प्रोग्राम बेस्ड होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हैं, इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। HTML जो है वो एक तरह का क्या है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। टैग कंसिस्ट ऑफ कीवर्ड एनक्लोज्ड विद इन। अब इसको आप किस तरह से देखते हो, देखो गाइस, फर्स्ट ऑप्शन है एंगुलर ब्रैकेट्स, बी है पैरेंथेसिस, सी है स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड डी है फ्लावर ब्रैकेट्स। देखिए HTML होता क्या है, ये एक मेन मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है जी, क्या है, मेन मार्कअप लैंग्वेज है। और इसको हम यूज़ कर किस लिए करते हैं, फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। जितने भी वेब पेज होते हैं ना, ये सारे के सारे HTML से बने होते हैं। अच्छा, आप एक बात ध्यान से सोचो, मान लो कि आपने कोई पेज को सेव करना है ना, और आप चाहते हो कि ये पेज पे मैंने रोज़ रोज़ आना है। यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो नॉर्मल साइट की बात कर रहा हूँ। आप ऐसी कोई साइट पे विजिट कर रहे हो जहाँ बहुत सारे क्वेश्चन है, मान लो कि आप sleepyclasses.com पर डेली टू डेली विजिट करना चाहते हो, ठीक है। अब आप इतना जो स्लीपी क्लासेस है उतना ही लिखने में आपको आलस आ रहा है, ठीक है, या आप कोई पर्टिकुलरली आपने कोई PDF डाउनलोड करी, ठीक है, या आपने कोई डाउनलोड का फोल्डर खोला और उसमें जितने भी PDFs पड़ी थी आपको उसी पर ही डायरेक्ट आना है, तो आप क्या करोगे, पेज को डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। मतलब जो ऐसे समझ लो, जो भी वेब पेज बने होते हैं ना, वो कौन सी लैंग्वेज के बने होते हैं, HTML के, ठीक है, ऐसे समझो, सिंपल भाषा में समझ लो, चलो ठीक है। और अदर इन्फॉर्मेशन अगर हमें देखने को मिले, एक तो वेब पेज हो गया, एक अदर इन्फॉर्मेशन देन कैन बी डिस्प्लेड इन वेब ब्राउजर, तो इसको हम क्या कहते हैं, HTML। अच्छा, HTML की जो ब्रैकेट होती है वो आपको किस फॉर्म में देखने को मिलती है, एंगुलर ब्रैकेट, ये होती है एंगुलर ब्रैकेट, ठीक है, इस फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। अब आप ध्यान रखा करो, कुछ भी आप पढ़ रहे हो ना, कुछ भी सर्च कर रहे हो, जैसे आपने कोई भी साइट खोली है, तो आप देखा करो कि ऊपर क्या लिखा आ रहा है। जैसे मैंने आपको TCP/IP पूछा, इसके बिना तो नेट चल ही नहीं सकता, है ना। ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हालांकि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, चलिए मैंने कोई बात नहीं, मैंने ही आपको बता दिया,
ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना बहुत सिंपल सिंपल सी, ये हमें पता होनी चाहिए। कोई भी हम वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, या मान लो कि हमारे डेली लाइफ में जो केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, मतलब हमारी आंखों के सामने, ठीक है। जैसे रेन हुई, या फिर रेन के ड्यूरेशन में हमें रेनबो देखने को मिलता है। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो हम खुद से ही सोच सोच के ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको एक बार पढ़ लेना। अल्टा विस्टा इज़ अ, अब हालांकि अल्टा विस्टा को हम यूज़ तो नहीं करते, बट फिर भी ये क्वेश्चन आ जाता है। अल्टा विस्टा क्या है? एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, ब्राउज़र है, या सर्च इंजन है? देखिए गाइस, ये एक तरह का सर्च इंजन है। इसको पहले याहू लेकर आया था, ठीक है। आजकल याहू को किसने खरीद लिया आप सब जानते हैं। अगर आप में से कई स्टूडेंट नहीं जानते तो चलिए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा याहू को किसने खरीदा है अब, और याहू किसके अंडर अब चला गया है, ठीक है। या याहू को चलो आप ऐसे बताना, या फिर ये इसका आंसर को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि याहू को किसी ने नहीं खरीदा, इन्होंने अपने जो ऑफिशियल ऑफिस थे उनको अब बंद कर दिया है, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पर मुझे आंसर बताना कमेंट सेक्शन में। तो याहू लेकर आया था अल्ट विस्टा को, और ये एक तरह का क्या है? सर्च इंजन है। सर्च इंजन इंजन तो आपको पता ही है क्या होते हैं। चलिए अब यहाँ पर लिखा ही हुआ है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द एक्ट ऑफ राइटिंग न्यू डाटा इनटू रजिस्टर। अब ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं, फिर आप इसका आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ए ऑप्शन है इज पॉसिबल ओनली व्हेन द रजिस्टर इन एन एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर आप सबको पता होगा डेफिनेटली, है ना, बहुत सिंपल सा है एक्यूमुलेटर। लाइकेस जैसे अगर आप अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर में मेन हमारा क्या होता है? सीपीयू होता है, ठीक है। सीपीयू में लगा होता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर एक तरह का क्या है? रजिस्टर है, जो एक तरह से इंटरमीडिएट का काम करता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में, ठीक है जी। या फिर आप ऐसे समझो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में इंटरमीडिएट का काम करता है, ठीक है, और स्टोर करता है रिजल्ट्स को। जो जो भी लॉजिक रिजल्ट्स होते हैं उनको स्टोर करता है। इसको आप डायग्राम भी बना सकते हो, डायग्राम में आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे ऐसे समझ लो ये एक मेमोरी है, ठीक है। अब यहाँ पर कंट्रोल यूनिट से ये मेमोरी कंट्रोल कर रही है, ठीक है जी, ये कंट्रोल यूनिट है। और ऐसे समझ लो यहाँ पे ALU लगा रखा है आपने, और ये ALU के बीच में ही एक रजिस्टर होता है। यहाँ पर ये इस तरह से मैंने इसको डिफाइन कर दिया, इसको कहा जाता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में क्या है आपका? ये एक तरह से इंटरमीडिएट का काम कर रहा है, इनपुट और आउटपुट का, ठीक है। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा, आप देखते हैं एक बार। इज पॉसिबल ओनली व्हेन द रजिस्टर इज एन एक्यूमुलेटर। इज पॉसिबल ओनली व्हेन द रजिस्टर इज एन एक्यूमुलेटर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है जी। अब क्वेश्चन क्या है आपका? द एक्ट ऑफ राइटिंग न्यू डाटा इनटू रजिस्टर, ठीक है। सी है इरेजेस द प्रीवियस कंटेंट ऑफ द रजिस्टर, और डी है आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव टू एग्जिस्टिंग कंटेंट, ठीक है जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इज पॉसिबल ओनली व्हेन द रजिस्टर इज एन एक्यूमुलेटर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है। इसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं। चलिए डिटेल में है नहीं, बाकी आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर। अब देखिए सबके पास आई थिंक लैपटॉप है, या अगर आपके पास चलो लैपटॉप नहीं भी है, जैसे हम लोग एंड्रॉयड फ़ोन लेते हैं ना, तो एंड्रॉयड फ़ोन जो होते हैं वो हमारा मेनली गूगल की जो जीमेल होती है उसी से एक्सेस होता है, ऐसे ऐसे समझ लो, ठीक है। अगर आपने विंडो फ़ोन लिए होंगे अपनी लाइफ में, जो नोकिया के आए थे किसी ज़माने में, उसमें हम कौन सी यहाँ पर ईमेल फिल करते थे? आउटलुक, ठीक है। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना, इसका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है वो क्या है आपका? आउटलुक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट और लास्ट, फिर हम देखेंगे दो क्विज। वेयर डज अ कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर एंड शफल डाटा। अब आपको बताना है कि कंप्यूटर में जो डाटा ऐड होता है, ठीक है, ऐड ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अभी मैंने आपको 8th क्वेश्चन में बताया। कंपेयर होता है, ठीक है जी, और शफल होता है। अब ये क्या है? मेमोरी चिप में होगा, CPU चिप में होगा, फ्लोपी डिस्क में होगा, हार्ड डिस्क में होगा, तो किस में होगा? ये CPU चिप में है, ठीक है। 8th क्वेश्चन में हमने अभी डिस्कस किया था। CPU क्या है? एक तरह का हार्डवेयर होता है जो कंप्यूटर के विद इन लगा होता है, और ये कैरी करता है जितनी भी इंस्ट्रक्शंस इसको दी जाती हैं कंप्यूटर प्रोग्राम से रिलेटेड, और फिर परफॉर्म करता है अर्थमेटिकल लॉजिकल एंड इनपुट और आउटपुट को भी। जो ऑपरेशन के जो काम होते हैं इनपुट आउटपुट के, वो भी सारे काम कौन करता है? आपका CPU करता है, ठीक है जी। तो CPU का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, आपको पता ही है। CPU को कंप्यूटर का एक तरह से ब्रेन भी कहा जाता है, हार्ट भी कहा जाता है, ऐसे समझ लो आप।
ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप एक बार इसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में पढ़ लेना। चलिए अब फाइनली हो गया क्विज टाइम, देखते हैं क्विज में फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोडक्टरी वेब पेज कार्ड। तो आपको बताना है कि ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोडक्टरी वेब पेज को हम क्या कहते हैं, पोर्टल, वोटल, होम पेज, वेबसाइट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे आप। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी डील्स विद ऑब्जेक्ट डायमेंशन इन द रेंज ऑफ। जो नैनो टेक्नोलॉजी है उसकी आपको एक तरह से डायमेंशन बतानी है। डायमेंशन इज 10 10 to 6 10 to 9 10 to 12 मीटर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इस थैंक यू के पीछे आंसर्स हैं। और अभी आप लोगों के पास समय बहुत कम है, 9 मई को आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, और आई थिंक 1 मंथ भी नहीं रह गया है ना। और अभी के लिए जस्ट आप क्या कीजिए, जितने क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस आपको करवाते हैं तो क्वेश्चंस को आप अच्छे से कीजिए, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ग्रैप होती है। और क्वेश्चंस भी हम उसी लेवल के करवाते हैं जिस लेवल के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक तो ये बात हो जाती है। सेकेंडली क्या होता है कि जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना, तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। अगर आपको मान लो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, तो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, और एक अच्छे वे में आपको क्वेश्चन याद हो जाता है, और लंबे समय के लिए आप उसको कहीं ना कहीं भूलते नहीं हो। ठीक है, इसका ये बेनिफिट होता है। साथ साथ जो आपके टॉपिक्स हैं, लाइक जैसे हिस्ट्री है, जहाँ जहाँ से आपके बहुत आपका कोर मतलब एक टॉपिक है, लाइक एज आपको हिस्ट्री बहुत अच्छे से आती है, तो कोशिश करो यहाँ से आपका एक भी नंबर ना कटे। ठीक है, जैसे कंप्यूटर बहुत इजी आना है, मैंने आपको पहले ही बोला था 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, और इसकी वेटेज को लाइटली मत लेना, यही आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं बिगाड़ ना दे। ठीक है, मैथ बहुत ईजी आएगा, मैथ और रीजनिंग एसएससी लेवल की आएगी। और जो बैंकिंग का आज से 2016 से पहले के पेपर हैं, जितने भी 2016-17 से पहले, सेम वही लेवल के आपको रीजनिंग देखने को मिलेगी। मैथ भी कोई इतना टफ आने वाला नहीं है। क्लर्क लेवल के जो बैंकिंग के पेपर होते हैं, या फिर एसएससी के जो प्रीलिम्स पेपर होते हैं, उसमें से आपका मैथ कवर हो जाएगा। अगर आपने अभी भी कुछ नहीं लगाया तो मिक्स क्वेश्चन लगा लो। ठीक है, मेन से टॉपिक मैंने स्ट्रेटेजी सेशन में आपको बताए थे, उन्हीं टॉपिक्स में से कर लो। अभी भी आपके पास 20 से ऊपर दिन है। ठीक है, 20 से ऊपर दिन है। अगर आप 20 में से मान लो कि एक दिन में अगर आप 10 घंटे की एफिशिएंसी लेकर चलते हो, तो 200 घंटे में आप कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छा कर ही लोगे। ठीक है, अगर मान लो कि आपने अभी तक कुछ नहीं करा, ठीक है, लेट अस सपोज आपको अभी कुछ पता ही नहीं है ईपीएफओ का, तब भी आप ये 200 आवर में बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, अपने समय को वेस्ट कम करो, और जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट हैं उनसे थोड़े दिन की दूरी बना लो। ठीक है, जैसे कोरोना वायरस में हम 2 गज की दूरी बनाते हैं, तो आप सोशल नेटवर्किंग साइट से बहुत ज़्यादा ही दूरी बना लो, कोई इसका हिसाब नहीं है। ठीक है, तभी आपके एग्ज़ाम्स क्लियर होंगे। और अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाओ, फोकस मोड ऑन करो अपने मोबाइल का। अगर फोकस मोड वाला ऑप्शन नहीं है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फॉरेस्ट एप्लीकेशन बहुत अच्छी है, आपकी एफिशिएंसी उससे इंप्रूव होती है। ठीक है, चलिए, होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।